दिवस के रूप में कथा की ओर पधारा करते हैं। आइए पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा का शुभारंभ होगा। बड़े भाव से सभी कीर्तन करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर सब देवन में कृष्ण बड़े भाव से गाइए। सब देवन में कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े, जो तारण में चंदा भजो रे मन गोविंदा, सामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी, सब सखियन में राधा जी बड़ी, सब सखियन में राधा जी बड़ी, जो नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा, सामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, वृंदावन के राजा हो करे, वृंदावन के राजा हो करे, वृंदावन के राजा हो करे, मोहनी रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा, सामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सामरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, 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 काटत यम के फंदा भजो रे
सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, जय जय श्री राम। भगवत चरण कमलानुरागी भक्तवृंद, कल श्रीमद् भागवत की कथा प्रसंग में गिरिराज धारण की लीला का श्रवण कर रहे थे। भगवान बहुत छोटी अवस्था के हैं और अपनी उंगली के नख के अग्रभाग पर, सबसे छोटी उंगली है कन की, और उसके नख के अग्रभाग पर भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी बड़ी प्रशंसा कर रहे, लाला तेने बहुत बड़ा काम किया। भगवान स्वयं का नाम नहीं चाहते, भगवान ये विचार करते मेरे भक्तों का नाम हो जाए, बस उसी में मेरा नाम है। भगवान ने कहा मैंने ये गिरिराज राय उठाया तो कछु माखन कोमल कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलिए गिरिराज धरण की। भैया ये गिरिराज मैंने ना उठायो तो जो मैंने तुम्हारो माखन खायो ना वाह को बल मिलो, और गोपन ने करी सहायता। और बड़ी बात यह है श्री राधा जी की कृपा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान कहते मैं बिना राधा की कृपा के कुछ कर ही नहीं सकता। भैया मुझे प्राप्त यदि करना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, तो श्री राधा रानी का स्मरण करो। राधा जी का स्मरण करोगे तो मैं निश्चित मिल जाऊंगा, क्योंकि राधा जी से एक पल में अलग नहीं रहता और मुझसे राधा जी एक पल अलग नहीं रहते। नाम भले ही हमारे दो हैं पर हम दोनों हैं एक। इसीलिए भैया यदि श्याम का स्मरण श्याम का दर्शन चाहते हो तो राधा जी का स्मरण करो, क्योंकि राधे श्याम है, श्री सीताराम है, राम सीता नहीं, श्री सीताराम है। शक्ति पहले है, शक्तिमान बाद में है। पहले शक्ति का चिंतन करो, पहले शक्ति का स्मरण करो, कल्याण हो जाएगा। ये भगवान की अलौकिक लीलाएं हैं। जैसे भगवान ने चीरहरण किया, ये चीरहरण क्या है? क्या भगवान ने वास्तव में चीरहरण किया? नहीं, ये चीरहरण क्या है? एक दृष्टांत के द्वारा समझे। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी के पास थी पारसमणि। पारसमणि जानते हो? पारसमणि का संस्पर्श यदि गले सड़े लोहे से भी करा दिया जाए तो वो पारसमणि उस लोहे को सोना बना देती है। पारस परस कुधात सुहाई, पारसमणि कुधातु को सुहनी कर देती है। कुधातु माने लोहा भी सुशोभित होने लगता है पारसमणि का संस्पर्श कराते। महात्मा जी के पास पारसमणि थी। किसी नगर का कोई व्यक्ति, गांव का कोई व्यक्ति था, उसे मालूम पड़ा बाबा के पास पारसमणि है, पर बाबा देंगे कैसे? बोले चेला बन जाओ। बाबा के पास आयो, बाबा हमें चेला बना। बाबा बोले भैया ठीक है, भजन करेगा, चेला बन जाओ। बाबा ने मंत्र दे दिया, कंठी बांध दी, भजन करवे लगे जो बाबा ने बताया। पर वास्तविक लक्ष्य तो उसका पारसमणि था। पारसमणि कैसे मिले? बाबा भिक्षा के लिए गए, पूरी कुटिया में छान मारी, पूरी कुटिया में ढूंढे पारसमणि, पूरी कुटिया में ढूंढी, कहीं नहीं मिली। एक अलमारी थी, उसमें भी ढूंढा, नहीं मिली। महात्मा बड़े तत्ववेत्ता थे, महात्मा सब जानते हैं कौन क्या चाह रहा है। महात्मा तत्ववेत्ता थे। महात्मा जी ने कहा, आते ही पूछा भैया पारसमणि नहीं मिली? तो महात्मा ही कौन ने बता दिया। चरण पकड़ के बोले बाबा पारसमणि नहीं मिली। महात्मा जी बोले तुम पारसमणि के लिए चेला बने, तो संतों से क्या छिपाना?
संतन ते सांचे रहो, ईश्वर से सतभाय, या जग में ऐसे रहो जैसे लागे दाय। संसार में जैसे दाव लग जाए ऐसे रहो, और संतों से और परमात्मा से कभी झूठ मत बोलो। कभी कोई अपराध बन भी जाए ना, तो बस किसी को बताओ ना बताओ, गोविंद को जरूर बता दो, इष्ट को जरूर बता दो, स्वामी को जरूर बता दो। अपने आप देख लेना अपराध ये बन गया है। वहां भी यदि झूठ बोलोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। नारायण व्यक्ति ने बता दिया महात्मा जी को, हाँ बाबा पारसमणि नहीं मिली। महात्मा जी बोले, पारसमणि के लिए चेला बने थे ना? हाँ हमारे। महात्मा बोले, जा इच्छा है, पारसमणि की इच्छा है इसे तो दे दे भैया, सामने वाली अलमारी में रखिए। वो व्यक्ति बोला, बाबा कई बार उस अलमारी में देखी, एक ही अलमारी आपकी पूरी कुटिया में, कई बार देखी है मैंने, वहां में ना मिली। महात्मा जी बोले, लोहे की डिबिया में रखी है। भक्त बोलो, लोहे की डिबिया में पारसमणि, और वो डिबिया न लोहे की है। महात्मा जी ने कहा, उठा के तो ला। लोहे की डिबिया को व्यक्ति उठा के लाया। महात्मा जी ने कहा, खोल। खोली। महात्मा जी के चरण पकड़ लिए, बोला, बाबा ये लोहे की डिबिया में पारसमणि रखी है, पर इस डिबिया को इसने सोने की डिबिया क्यों नहीं बनाया? पारसमणि तो लोहे को सोना बना देती है, क्यों नहीं बनाया? महात्मा जी ने कहा, दोनों के बीच में देख कोई आवरण है, कोई कपड़ा है। हाँ महाराज आवरण है। बेटा जब तक ये आवरण रहेगा, जब तक ये लोहे की डिबिया रहेगी और वो पारसमणि रहेगी, बीच से इस आवरण को हटा। महात्मा जी के कहने से उस व्यक्ति ने जैसे ही बीच से आवरण हटाया और लोहे की डिबिया का और पारसमणि का संस्पर्श हुआ, दोनों का मिलन हुआ, देखते देखते वो लोहे की डिबिया सोने की डिबिया बन गई। कहने का भाव यह है, वो डिबिया कोई और नहीं थी, वो लोहे की डिबिया हम और आप सब हैं। और इस लोहे की डिबिया में, इस पंच भौतिक शरीर में वो पारसमणि, परमात्मा रूपी पारसमणि विराजमान है। पर पारसमणि रूपी परमात्मा इस डिबिया में विराजमान है और ये लोहे की डिबिया है, तो फिर ये सोने की डिबिया क्यों नहीं बन पा रही? इसका कारण एक ही है कि ये आवरण लगा हुआ है, अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है। जब तक अज्ञान का पर्दा रहेगा, भगवान का मिलन नहीं हो सकता। इस अज्ञान के पर्दे को हटा दीजिए, भगवान से मिलन हो जाएगा। भैया अज्ञान का पर्दा कैसे? ये सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, हे जी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक हो ही नहीं सकता। और सत्संग कब होगा जी? सत्संग होगा जब किसी संत का आगमन होगा। संत चाहे पैंट पहन के आए, पजामा पहन के आए, निर्वस्त्र आए, संत का भाव संत होता है, संत का पहनाव संत नहीं होता। कपड़े रंगने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। नारायण कहने का भाव यह है कि भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने छोटी अवस्था में गोपियों के चीर वासना निवृत्ति के लिए नहीं चुराए, वो उनका अज्ञान था और उनके अज्ञान के पर्दे को मेरे गोविंद ने हटाया। मुझसे मिलना चाहती हो तो ये अपराध मत करो कि यमुना में निर्वस्त्र स्नान करो। भगवान भक्त को कष्ट इसलिए देते हैं इसमें सुधार आ जाए। भाई यदि कष्ट नहीं आएगा तो हम सुख ही सुख मिलेगा, तो हम दूसरी चीज को भूल जाएंगे। जहां सुख होता है वहीं दुख आता है, जहां प्रकाश होता है वहीं अंधकार आता है, जब दिन होता है वहीं रात्रि आती है। इसलिए जोड़ा है, अपने जोड़ा से सब चलते हैं।
तो फिर क्या दुख कहां भटकेगा बेचारा? दुख आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। अरे भगवान की कृपा को समझ लीजिए, सुख आएगा तो भी वाह वाह और दुख आएगा तो भी वाह वाह, क्योंकि दोनों ही भगवान के प्रसाद हैं। हमें दोनों को ही ग्रहण करना है, दोनों को हम ग्रहण करें। महाराज भगवान ने बहुत लीला की है ब्रज में। कंदुक क्रीड़ा भी भगवान ने की है। इसके बाद में भगवान का मुरली वादन हुआ है। भगवान ने बड़ी सुंदर मुरली बजाई। इतनी सुंदर मुरली भगवान की बजी तो जितनी भी गोपियां हैं बस जो जो कुछ कर रही थी दौड़ी भगवान की ओर। कल बताया था शायद ये गोपियां कौन है? रामावतार में जितने भी संत महात्माओं का दर्शन भगवान श्री राम जी को वनवास में हुआ, उन सब से कहा कि चलो तुम ब्रज में चले जाओ। यहां तक कि ब्रज के जो बंदर हैं ना, वो भी कोई साधारण नहीं है। ब्रज के जो भक्त हैं वो भी साधारण नहीं है। ब्रज के जो संत हैं वो भी साधारण नहीं है। और ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो बड़े बड़े तपस्वी महात्मा हैं हमारे। ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण महात्मा हैं नारायण। ये सभी आकर के गोपी, गोपी कहते किसे? दो शब्द हैं गोपी। गो माने इंद्रिय, पी माने दमन करना। जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है, जिन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, इंद्रियों पर काबू कर लिया है, बस वही गोपी है। चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, यहाँ स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है गोपी में। आज भगवान मुरली बजा रहे हैं तो जो जो कुछ कर रही है वो दौड़ करके भगवान की ओर आ गई। जो गोपी जो कुछ कर रही है तुरंत भगवान की ओर आ गई। गोपी कोई श्रृंगार कर रही है तो एक आंख में काजल है और दूसरा अभी हाथ में ही लगाया नहीं है, और मुरली की आवाज जब कानों में सुनी तो दौड़ करके चली, अंग राग लगा रही है। बस आधा अधूरा लगाया है। महाराज कोई गोपी श्रृंगार कर रही है तो भगवान की मुरली जैसे कान में पड़ी, श्रृंगार को भी अधूरा छोड़ करके। इसका क्या भाव है? श्री सुखदेव जी महाराज जैसा परम वीतरागी महाविलक्षण महात्मा और इन चरित्रों को लिख रहे हैं कि गोपियां इस तरह से गईं, इस तरह से, इसका क्या भाव है भैया? कहने का भाव यह है कि जिसे जो अति प्रिय था उस अत्यंत से अत्यंत प्रिय का भी परित्याग करके दौड़े। स्त्री को श्रृंगार बहुत प्रिय है, स्त्री को श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो भगवान कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इतने परम प्रिय श्रृंगार का भी परित्याग कर दिया स्त्री ने। कुछ चीजें ऐसी जो स्त्री को बहुत प्रिय होती है। अरे महाराज भोजन की कढ़ाई रखी है, कढ़ाई को चूल्हे पर ही छोड़ दिया। दूध उबल रहा है, दूध को उबलता हुआ ही छोड़ दिया गोपियों ने। साज संभाल नहीं की। भोजन बना रही है कोई कोई, भोजन को भी अधूरा ही छोड़ दिया गोपियों ने। क्योंकि यहाँ ये बताया है श्री सुखदेव जी महाराज ने कि जिसकी आत्मीयता, अति आत्मीयता जिसमें है, उसका भी परित्याग भगवान के लिए करना बहुत जरूरी है। ये भाव है इसका। स्त्रियों को श्रृंगार प्रिय है। आजकल बहनों को आपने देखा होगा, जैसी साड़ी होगी ऐसे ही सारे वस्त्र होंगे, और फिर वो कहाँ कहीं बातें नाखून पे लगा लें वो। हाँ हाँ है मिश्रा जी क्या कहते? नहीं, जिन जिन को पता है लगाया, जिन्होंने वो तो उनको पता है। अच्छा अच्छा, जो भी है भैया, माताओं को दूध बहुत प्रिय है तो माताओं ने दूध का भी परित्याग कर दिया।
भोजन बनाने की चिंता में माताओं का सुबह से दोपहर होता है और दोपहर से शाम हो जाती है। क्या बनाना है, किसको क्या बनाना है, इसी में उसका भी परित्याग करके, यानी प्रिय से प्रिय का परित्याग करने के बाद भी वो भगवान की शरण में गई। आज भगवान प्रिया प्रियतम बड़े आनंद के साथ में मुरली वादन कर रहे हैं। नारायण मुरली का श्रवण करते ही आहा, बड़ी सुंदर रात्रि है। महाराज की ओर प्रवेश होते हैं। महाराज बड़ी सुंदर रात्रि है, आज भगवान का मन है रास करने का। रास कौन कर रहा है? भगवान रास कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे परम विलक्षण संत हैं, वेद व्यास जी महाराज कैसे परम विलक्षण संत हैं। भगवान ने रास प्रारंभ किया तो भगवान शब्द से ही रास पंचाध्याय का प्रारंभ कर दिया। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंगो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत। महाराज आज शरद रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने महाराज किया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? श्री राधा जी का नाम इसलिए नहीं है कि श्री राधा जी सुखदेव भगवान की इष्ट हैं और राधा शब्द के लिए राज शब्द का प्रयोग जैसे सुखदेव जी करते हैं तो समाधि लग जाती है। और उनकी एक समाधि का समय 6 महीने का है। हो गई कथा। 7 दिन का समय केवल परीक्षित के पास है। और यदि हमने राधा शब्द अर्थ भाव से कह दिया तो हमारी समाधि लग जाएगी, फिर हम कथा नहीं कह पाएंगे। इसलिए राधा शब्द का प्रयोग श्रीमद् भागवत में नहीं है। पर विद्वानों के द्वारा इसको निकाला गया है, मंथन करके निकाला गया है। वीक्षरंतो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ये योग माया जो है वो श्री राधा जी ही हैं। भगवान की जो विशेष माया है वो श्री राधा जी ही हैं। श्री राधा जी के साथ में भगवान ने रास किया है, गोपियों के साथ में है। ये रास भगवान को क्या जरूरत पड़ी थी साहब? अरे महाराज रास की इसलिए भगवान को आवश्यकता पड़ी। भगवान ने कहा कि ये कामदेव सबसे बड़ा तेज है। इस कामदेव ने अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्माओं को अपने बस में कर लिया। यानी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण टाल ठोक के आज इसे चैलेंज कर रहे हैं कि मैं स्त्रियों के बीच में भी रह करके और निष्काम हो सकता हूं। ये मेरा वाक्य है, ये मेरा वचन है। इसलिए भगवान ने रास किया। कामदेव को नीचा दिखाने के लिए रास किया। कामदेव को परास्त करने के लिए भगवान ने। कामदेव कोई वैसे नहीं लड़ता है, लात हिंसा से नहीं लड़ता, वो तो महाराज पुष्पों के बाण चलाता है। पुष्पों के बाणों से सामने वाले को परास्त कर देता है। पर भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला करके उनको ये सब बताया है। गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है। अब गोपियों को थोड़ा अहंकार जब हुआ तो भगवान श्री राधा जी को साथ लेकर के अलक्षित हो गए। और जब भगवान श्याम सुंदर अलक्षित हो गए तो सभी गोपियां रुदन कर रही हैं। अब राधा जी को भी थोड़ा घमंड हो गया जी कि हमसे भी पैदल नहीं चला जाता। भगवान बोले तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान श्याम सुंदर नीचे जैसे विराजे, श्री राधा जी ने भगवान के कंधे पर चरण रखने के लिए ऊपर उठाया। इतनी देर में भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी की वही दशा हो गई है जो दशा अन्य गोपियों की। भैया गोपियां बड़ी विरह में व्याकुल हो रही हैं और गोपियों ने विरह में व्याकुल होकर के एक गीत गाया है। गोपियों ने, यद्यपि भागवत जी में कई गीत हैं, एक बड़ा सुंदर गीत गाया है। यदि आप लोग गा न सकें तो श्रवण जरूर करें। गोपी गीत का श्रवण ही कल्याणकारी है। जो गोपी गीत का गान करते हैं उनका अवश्य कल्याण होता है। आइए गोपियां किस तरह से विरह में व्याकुल होकर
गोपी गीत गा रही है। स्तुति गाई है गोविंद की। हे गोविंद, तुम्हारी जो चेष्टा है वो बिल्कुल बालक जैसी है। हमें छोड़ करके तुमने अच्छा नहीं किया। रो रही हैं, बिलख रही हैं। इधर जो स्थिति अन्य गोपियों की है वही श्री राधा जी की स्थिति होगी। राधा जी उन बने हुए चरण चिन्हों पर, इधर से गोपियां चरण चिन्हों पर चल रही हैं। किसी गोपी के चरण तो बने हैं पर साथ में कौन है ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। चरण चिन्हों पर श्री राधा जी से लौट करके आई हैं और गोपियों से मिलन हुआ है और गोपियों से मिलन करके कहा वही काम किया जाए जो गोविंद को प्रिय हो।
क्या करें? बोले रास करते हैं। कोई गोपी कृष्ण बनी, कोई राधा बनी, इस तरह से गोपियों ने रास किया है। तो त्रुटि जैसे रास में कर रही हैं तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। आज भगवान दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण सबको दिखाई दे रहे हैं। आज भगवान रास बिहारी हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की। भगवान ने बड़ा सुंदर परम मंगल में रास किया है। यद्यपि ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत जी का हृदय है, पर रास पंचाध्यायी के एक एक श्लोक के लिए कई कई घंटों का प्रवचन कम पड़ जाएगा। अब यहाँ तो साप्ताहिक अनुष्ठान का मामला है ना, अनुष्ठान साप्ताहिक है, 7 दिन है, और 7 दिन में कथा भी पूरी करनी है। यद्यपि सारी कथा तो कैसे हो सकती है, क्या कह सकते हैं साहब, फिर भी प्रयास किया जाता है। महाराज इस तरह की बात में एक बार श्री नारद जी महाराज घूमते घूमते कंस के पास पहुंचे। कंस ने बड़ा स्वागत किया। कंस के गुरुजी हैं, कंस के गुरुजी हैं, स्वागत किया। गुरुजी ने कहा, कंस सुन, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। देख तेने कितने राक्षस भेजे, पूतना भेजी, तृणावर्त भेजो, अघासुर भेजो, बकासुर भेजो, बत्सासुर, कितने कितने राक्षस तेने भेजे, कोई लौट के आया? कंस बोलो, नहीं गुरुदेव, कोई लौट के नहीं आए। तो पतो है कहाँ है? नहीं महाराज, अरे नंद के लाला ने, वसुदेव ने बड़ी चतुराई करी तुम्हारे संग।